सबसे पहली बात तो यह है कि आपने जो आज टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया, माशाल्लाह काफ़ी आपने कवर किया है। तो इससे मैं डिटेल तो नहीं जाऊंगा, इससे मैं इतनी बात कहूँगा कि कुरान की जो इस्तिलाहत है, इन टर्मिनोलॉजी, ये हम इस पहले समझना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जब से मैं ये कुरान के ऊपर ज़रा तवज्जो देने शुरू किया है, 20-25 साल हो गए, तो मैंने देखा कि बहुत सारे टर्मिनोलॉजी जो है अभी भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मगर उसको समझते नहीं है, या पता नहीं अब क्या समझ के हम लोग करते हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे नमाज पढ़ते हैं हम लोग, सब लोग कहते हैं, अभी तक हम लोग इस सब कॉन्टिनेंट में, सिवाय अरबिक कंट्री में, हम लोग कहते हैं नमाज पढ़ के आइए, या नमाज ज़्यादा से ज़्यादा अगर जोड़ दे तो कहें कि नमाज कायम करके आए। तो नमाज कायम कैसे की है ये तो नहीं पता, मगर ये क्यों इतने साल हो गए, 1400-1500 साल हो गए कुरान की इस टर्मिनोलॉजी। कुरान कहीं भी नमाज के बाद नहीं क्या, उन्होंने कहा अकीमुस सलात, मगर ये सलात क्यों नहीं समझाते हैं। मैंने काफ़ी जगह में देखा है, और ये मौलवी लोग, ये जो उन लोग जो तकरीर सुनते हैं, वाज सुनते हैं, उन लोग कोई नहीं कहता, सभी कहते हैं नमाज पढ़ते हैं। नमाज कोई अरबी का अल्फाज नहीं है, इसके मतलब मुझे नहीं पता कि ये फारसी में क्या कहते हैं, किस लिए नमाज कहते हैं वो लोग, और ये हम लोग के अंदर कैसे आया। हो सकता है आप लोग को आपने कहीं देखा होगा। तो सलात के जो है ये अल्फाज जो है ना, जैसे आरिफ साहब ने कहा है कि अरबी के वर्ड जो है 3 लफ्ज़ से बनता है। जैसे सलात का स्वात लाम वाव से भी बनता है, स्वात लाम ये से भी बनता है। तो इसके मतलब होता है किसी के पीछे पीछे चलना। तो जब हम कहते हैं कि आकिमुस सलात, इसका मतलब है कि अल्लाह के अहकाम के पीछे चलना। तो जिस तरीके से हम लोग नमाज पढ़ते हैं, ये तो लफ्ज़ के वर्ड बाय वर्ड हम लोग कहते हैं, जो कुछ भी खड़े हो के नमाज में कहते हैं, उसकी अमली ज़िंदगी में हम लोग को उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। बस नमाज ख़त्म हो गया, बस वहाँ ख़त्म। हमने क्या कहा अल्लाह से, क्या जाए नमाज में खड़े को पहले क्या पढ़ते हैं, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ते हैं, दूसरी सूरह पढ़ते हैं, उसमें क्या कहते हैं, कोई किसी को समझ में आता है या ना आता है, मगर नमाज हो गया। और यही चीज़ हम लोगों को ऊपर जोड़ दिया जाता है कि नमाज पढ़ो नहीं तो जहन्नम में जाओगे, नमाज ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, ये है वो है। उसके बाद जितने लोग उम्र दराज हो जाते हैं, ज़्यादातर नमाज पढ़ते हैं, नफल पढ़ते रहते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं। तो मेरे मतलब है कि कुरानिक टर्मिनोलॉजी हम लोग सिर्फ ही नमाज नहीं, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी ऐसे है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मगर इसका कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये ज़्यादा बहुत ज़रूरी है कि ये कुरानिक इस्तिलाहात को जो हम लोग ये समझें, कोशिश करें। ये मकसद ये जो आरिफ साहब ने आज कितने सालों 10 साल हो गए जो ये जो तकरीर उन्होंने शुरू किया है, इसका मतलब यही था कि हम लोग कुरानी इस्तिलाहात को समझें। क्योंकि देखिए कुरान में नमाज में हम खड़े को पहले कहते हैं इन्नी वज्जातु वजहिया लिल्लज़ी फतर अस्समावाति वल अर्द हनीफा व मा अना मिनल मुशरिकीन। कितनी बड़ी डिक्लेरेशन हम अल्लाह के सामने खड़े होकर देते हैं कि हम मुशरिक में नहीं है, पहले कह देते हैं नमाज से शुरू में हम अल्लाह को हम इकरार करते हैं कि हम मुशरिक नहीं है, और हम किसी दूसरी तरफ कोई दूसरी कानून की तरफ देखेंगे नहीं। हनीफ वो ये आदमी को कहता है जो एक सीधे अपने एक रास्ते के ऊपर चलते हैं। तो हम किस रास्ते के ऊपर चलेंगे? कहता है कि अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है कि इन्न रब्बी अला सिरात मुस्तकीम, तुम्हारी रब जो है ना वो एक सड़क के ऊपर जा रहा है, सीधे रास्ते के ऊपर दुनिया को कायनात को चला रहा है। और तुम जब कहते हो कि अकीमुस सलात, मैं उनके पीछे चल रहा हूँ, तो इसका मतलब तुम भी उनके अहकाम के पीछे चलो। तो ये तो हमारे ध्यान में भी नहीं आते। उसके बाद शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते, उसमें कितना कुछ कहते हैं। सबसे बड़ी बात वो कहते हैं हम कि यक नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, मगर इबादत का मतलब हम कोई नहीं जानते हैं। इबादत तो हम यही समझते, नमाज पढ़ लिया, रोज़ा रख लिया, हज कर लिया, हो गई इबादत। इस्लाम के बारे में देखिए, पहले ये भी मैंने अब काफ़ी देर से मैंने सोचा कि ये जो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम कहते हैं हम लोग, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और ईमान, तो बाकी क्या है फिर? अल्लाह ताला कहते हैं ये दीन जो है कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। हम लोग कहते भी ऐसे ही बातों बातों में हम लोग कहते हैं इस्लामिक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। जब कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है तो देन व्हाई पर्टिकुलर दिस 5 पिलर्स? बाकी क्या है फिर? नमाज पढ़ लिए,
रोज़ा रख लिया, हज कर लिया, तो बाकी जो है ये दुनियादारी बिजनेस है, अपने फैमिली लाइफ है, ये सब क्या कहाँ कहाँ जाएंगे? तो वाई डू पर्टिकुलरली ये 5 क्यों बनाए हम लोगों ने पिलर्स? पूरा जिंदगी जब हम इस्लाम के लिहाज से चलना है, दीन अब दीन, फिर हम दीन को हम मजहब कहते हैं, इंग्लिश में इसकी रिलीजियन कहते हैं, इबादत को हम वर्शिप कहते हैं। आप कोई इंग्लिश का ट्रांसलेशन दिखाइए जहाँ पे इबादत का मतलब लिखा हो, वर्शिप लिखते हैं। वर्शिप कौन करता है? हिंदू लोग करते हैं। वर्शिप कौन करते हैं? बुद्धिस्ट लोग करते हैं। उस रिवायत जो है वो लोग फॉलो करते हैं, घंटे बजा लिए, पूजा कर लिए, बस दिस इज वर्शिप। ये पूजा पाठ ये सब तो वर्शिप है। इबादत जो है ये वो कंटिन्यूस जो है, अबूदियत जिसको उर्दू में कहते हैं, अबूदियत यानी कंप्लीटली बेहबलिल्लाह जमीन, अल्लाह के रस्सी को पूरा तरीके से हमको पकड़ना है। तो पूरा तरीके से पकड़ना, तो इबादत जब हम वो में इकरार भी करते हैं नाबुदू, हम तेरे ही इबादत करते, मतलब तेरे ही कानून को हम फॉलो करते हैं। तो कहाँ करते हैं? नमाज के बाद तो हम अपना ज़िंदगी अपने तरीके से चलाते हैं, ना अपने मुल्क चलाते हैं, ना अपनी फैमिली चलाते हैं, ना अपने जाती ज़िंदगी चलाते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है इस्तिलाहत को हम लोग को समझें और उस लिहाज से कोशिश करेंगे जो अरबी में अल्लाह सुब्हानहू तआला से। देखिए ये कुरान का लफ्ज़ जो है ये भी तो अल्लाह ताला का दिया हुआ है, ये पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं है, ये कलामुल्लाह, अल्लाह का कलाम है, किसी इंसान के नहीं है। तो उसी को क्यों नहीं हम समझने की कोशिश करें? उसी जब समझेंगे उसके बाद फिर हम लोग को एहसास होगा कि हमने क्या अल्लाह से कहा है। अब नमाज सीख लिया हमने, तो नमाज पढ़ लिया, बस ख़त्म हो गए, 5 वक्त नमाज हो गया। अब दिल में सोच लिया कि हमने नेकी कमा लिया, जन्नत के लिए तैयार हो गए। मगर खाली नमाज कहने से तो नहीं होगा ना, वहाँ पे क्या डिक्लेयर किया, क्या कहा गया। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि कुरानी इस्तिलाहात को हम लोग को समझना चाहिए, कुरान ही से समझना चाहिए। कुरान एक बात है कि कुरान एक्सप्लेन इटसेल्फ। आप लोग को शायद पता होगा कि तशरीफ़ आयात जो है ना, ये आरिफ साहब अक्सर कहते रहते हैं, तशरीफ़ आयात का मतलब एक कुरान जैसे पूरा बकरा में कहा कि मुसलात, ये सलात के दूसरे जगह में जाकर कहा कि इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, यही सलात तुम्हारे अंदर से जितने बुराई चीज़ है वो दूर करेंगे। तो हमने तो कभी सोच के भी देखा नहीं, कभी टेस्ट भी नहीं किया, ना कोई मौलवी ने कहा कि जो 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है। हमें याद है कि एक दफ़ा हम बांग्लादेश में एक मस्जिद में तकरीर कर खुतबा दे रहे थे, तो यही चीज़ मैंने कहा कि आप लोग, बहुत सारे लोग हैं जो बूढ़ा हो गए नमाज पढ़ते पढ़ते, तहज्जुद के नमाज पढ़ते हैं, सर्दी में पानी गर्म करके या ठंडा पानी से नमाज पढ़ते हैं। कभी आपने सोचा कि आपके जितने नमाज पढ़ें कभी हुआ कि नहीं? कल अगर मरने के बाद आपकी आमल नामा जब हाथ में देंगे तो आप देखेंगे उसमें एक 0 है, तो क्या करेंगे? वापस भी तो नहीं आ सकते वहाँ से। अल्लाह ताला ने कहा कि जो एक दफ़ा दुनिया छोड़ गया वो वापस होने की कोई चांसेस नहीं है। तो इसका मेरा मतलब ये है कि जब डॉक्टर ने हमको एक दवा लिख के दिया, हम 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता से खा रहे हैं, कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, या हो रहा है कि नहीं, हम टेस्ट करके देखें बुखार उतरा कि नहीं, पेट का दर्द कम हुआ कि नहीं, वो तो हम लोग करते नहीं है, खाली दवा खाए जा रहा है। तो ये कौन सी अक्लमंदी है? ये तो मामूली बात है। उसके बाद नमाज के बाद जो मौलाना सब हमसे कहते हैं आपके बात जो है ना वो बहुत हाई थॉट के है, ये आम लोग समझते नहीं है। मैंने कहा भाई इसमें हाई थॉट की क्या बात है? मैंने कहा कि नमाज पढ़ते हैं, साथ साथ ये भी तो ख्याल करना चाहिए कि मेरे नमाज हो रहा है कि नहीं। तो नमाज हो रहा है कि नहीं क्यों कहा? ये नमाज इसलिए कि हम लोगों को सिखाया ही है कि बस 5 वक्त नमाज पढ़ो खड़े होके। यहाँ तक खाली इतना सिखाया कि नियत याद किया। बचपन में हमने सूरह फातिहा से लेकर 12-13 सूरह याद कर लिया, बस हो गया, नमाज के लिए खड़े हो गए। और इन्नी वजहत पढ़ लिया, याद कर लिया, या ईद की नमाज पढ़ लिया, या जुमा की नमाज पढ़ लिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि तो हमें ये भी तो मालूम होना चाहिए, अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी बात कहा कि इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, तुम्हारे से दूर करेंगे। तो हमने कभी कभी सोचा भी तो नहीं। अगर नहीं होते इसका मतलब सलात नहीं हुआ। अब हमारे सलात नहीं होने का क्या मकसद? हम एक दफ़ा बांग्लादेश में मस्जिद में गया नमाज पढ़ने के लिए, तो वो खड़े हुए, पहले सफ़े पे हम थे, तो पीछे से हमको किसी ने मेरे सलवार को पकड़ के खींच रहा है। मैंने पीछे देखा, मैंने पता नहीं क्यों खींच ले, फिर खड़े हो गए, फिर वो खींच रहा है। तो मैंने कहा भाई क्या हुआ? कहते सलवार को ऊंचा करो।
तुम्हारा नमाज नहीं होगा। मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने कहा नमाज के बाद उससे पूछा, मैंने कहा किसने कहा आपको? कहते इमाम साहब ने कहा आपके चलो नीचे भी हूँ। तो उस वक्त तो इतना इतना तजर्बा नहीं था। मैंने जब बाहर आए दुनिया देखे तो मैंने है ही अगर टर्की को इमाम साहब जो उनके पैंट तो हमसे भी ज्यादा नीचे लटक रहा है, तो वो उनके नमाज कैसे हो रहा है? फिर पहले हम जानते थे कि दाढ़ी वगैरह, बांग्लादेश में टीवी में हम प्रोग्राम करते हैं, जब भी जाते हैं वहाँ पे तो 2-3 प्रोग्राम के बाद गए तो वो प्रोग्राम लीडर कहने लगे शौकत भाई आपका जो है ये कि लोग तो बहुत पसंद करते हैं आपके बातें, मगर आप वो कहते हैं कि उनको दाढ़ी क्यों नहीं है। मैंने कहा यार बहुत ये तो मुश्किल बात है। लंदन गया है, ये हंसलो एक जगह में है, आपको पता नहीं किसी को यार पता होगा, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा मस्जिद था। वहाँ पे हमको किसी ने हमको कहा था कि आप इस मस्जिद में एक दिन खुतबा दे सकते कि, मैंने कहा हाँ जरूर आएंगे। तो मैं गया वहाँ पे, तो वहाँ पे 2 इमाम था, एक आज़ाद कश्मीर के था एक और एक पंजाब का था। तो उन्होंने कहा हमको कहा कि आप किस बात पे तकरीर करेंगे? मैंने कहा ऐसे ही कुरान के बारे में, मैं कुरान के एक तालिब इल्म हूँ, कुरान के बारे में कहूँगे और क्या। तो कहने ठीक है आप आधा घंटा तकरीर करें, उसके बाद हम आके खुतबा दे के नमाज पढ़ेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कुरान के ऊपर तकरीर करते करते मैंने जब ख़त्म पे आया तो मैंने देखा वो इमाम साहब हट के आ रहा है। तो वो आते आते मेरे पास आके खड़े हो गए, आके मेरे कान में कहते कि नेक्स्ट टाइम यू आर नॉट वेलकम हियर बिकॉज यू डोंट हैव बियर्ड। मुझे इतना गुस्सा है, मैंने कुछ कहा नहीं, चुप करके मैं बैठ गया। बाद में जो जिस साहब ने हमको दावत दिया था, मैंने उनसे कहा, वो तो बहुत गुस्से में आ गए। मैंने कहा कोई बात झगड़ा करने कोई बात नहीं, उनसे कहो कि यहाँ बहुत सरदार जी घूमते उनको बुला ले किसी को, वो तो माशाल्लाह वो जिंदगी में कभी दाढ़ी नहीं करते हैं, तो उनको बुला ले यहाँ पे। अगर दाढ़ी अगर क्राइटेरिया नहीं है तो उनको बुला ले किसी को। यहाँ पे दुनिया में हम अल्जीरिया में थे एज ए टीचर, वहाँ पे देखा किसी के दाढ़ी नहीं इमाम साहब के। वहाँ पे जुमे के दिन में नमाज पढ़ने गए तो हम जाके तो जैसे एज यूजुअल तहतुल वुजू और क्या दखुल मस्जिद क्या का नमाज पढ़ रहा है। नमाज फर्ज नमाज के बाद फिर मैंने 4 रकात और ये पढ़ रहा है, 4 रकात वो पढ़ रहा है। पूरा मस्जिद के लोग 700-800 लोग सब बाहर खड़े हो गए। ये कहते कि मन हुआ ये कौन है जो ये क्या कर रहे हो? फिर नमाज तो खत्म हो गई। तो जब मैं बाहर निकले तो मेरे साथ एक टीचर था, उसने कहा कि अली तुम क्या करता रहा इतने देर? मैंने कहा नमाज सल्ले, हम नमाज पढ़ रहे थे। कहते सल्ला तो खत्म हो गए कब? मैंने कहा सुन्नत पे। कहते सुन्नत क्या होता है? मैं बेवकूफ बन गया, मैंने कहा सुन्नत क्या होता है? तो मेरे कहने के मतलब देखिए ये होता है कि इस्लाह के हमको पता नहीं है ना, दुनिया में कितने किस्म की। तो व्हाट इज द क्राइटेरियन? देख फिर मेरा जो नमाज, हम एक सफा पे 10 आदमी खड़े हैं, कोई हाथ यहाँ पे बांध रहा है, कोई यहाँ पे बांध रहा है, कोई यहाँ छोड़ दिया, कोई जोर से आमीन कहा, कोई आहिस्ता कहा, तो किसका नमाज हुआ? तो हमें एक क्राइटेरियन तो अल्लाह ताला ने दिया। सिर्फ मैंने तो एक बात कहा, 10 जगह में कहा कि सालात तुम्हारा कैसे होगा। जहन्नम में दारोगा लोग पूछेंगे तुम ये इतना इबादत करते दुनिया में, तो तुम यहाँ पे क्यों आए, ये जहन्नम में क्यों आए? तो वो कहेंगे लाम नाकु मिनल मुसल्लीन, हम मुसल्लीन में से नहीं थे। ये नहीं जैसे हम लोग करते हैं, नमाजी नहीं थे। तो क्या नहीं करते थे? नाम नाकु नुत एमुल मिस्कीन, हम मिस्किन को खाना नहीं देते थे। नमाज़ें खूब बहुत पढ़ते थे मगर मिस्किन को। देखिए यहाँ पे एक सलात नहीं होने या नहीं होने का अल्लाह ताला ने एक एग्जाम्पल दिया। फिर और भी और बहुत जगह में एग्जाम्पल आपको कुरान अगर इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो देखिएगा। वो एक सूरा में तो है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ अरब लोग आके उनसे कहा कि या रसूलुल्लाह हम लोग मुमिन हो गए, तो आपके पास वही आए कि इन लोग से कहो कि तुम लोग मत कहो कि मुमिन हो गए, ये कहो कि मुस्लिम बन गए। इस इस्लाम के स्टेट के सामने तुमने अपने आप को सरेंडर कर दिया, मगर मुमिन नहीं। कैसे? क्यों? कि इन्ना क्या ईमान तुम्हारे दिलों में अभी दाखिल नहीं है। ईमान जो है तुम्हारा दिल के अंदर अब तक दाखिल नहीं हुआ है।
تو خالی منہ سے کہنے سے تو نہیں ہوتا ہے نا کہ ہم آمنت باللہ و ملائکتہ کتب کہہ دیے. ہر ایک چیز ہم دیکھیے خالی پڑھو. آپ کوئی بھی کتاب بازار سے خریدیے نماز کے بارے میں مسئلہ کے بارے میں سال ہی پڑھے بس پڑھو. ابھی شب برات آئیں گے اتنے کچھ پڑھو, اس میں آئیں گے رمضان آئیں گے اتنے کچھ پڑھو, قرآن کو پڑھو 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 پڑھو. دنیا میں سب سے زیادہ پڑھنے والا کتاب میرا خیال ہے یہ قرآن مجید ہے. کوئی ایسی کوئی کتاب نہیں ہے دنیا میں جو کوئی دین کا ہو, کوئی دھرم کا ہو, کہیں کی بھی ہو, صرف ایک قرآن مجید. مگر سمجھنے والا میرا خیال کوئی بھی نہیں ہے. آپ دیکھیے جی میں نے الجیریا میں دیکھا ہے عربی لوگ جو اس کی زبان ہے عربی, ان لوگوں سے بات کر کے دیکھا ہے وہ ان لوگوں کو بھی کچھ پتہ نہیں ہے. حالانکہ وہ عربی ان کی زبان ہے مادری زبان ان کی مدر ٹنگ ہے, وہ لوگ پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں. ہم تو سمجھتے کہ ہم سے زیادہ وہ سمجھتے ہیں مگر ہم سے بھی وہ نہیں سمجھتے. تو میرے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ قرآن کی اصطلاحات کو جو بھی آپ پڑھیں ایک سورہ پڑھیں ایک آیت پڑھیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور سمجھنے کی طریقہ یہی ہے کہ متصرف آیت کے ایک بارے میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ میں کیا کہا. قرآن کی جو فارمیشن ہے آپ لوگوں نے خیال کیا ہوگا کیونکہ یہ 23 ایئرس لگایا اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو نازل کرنے کے لیے. تو ایک جگہ میں دے نہیں دیا. صلاۃ جیسے میں نے اگزامپل دیا آپ کو, اقیم الصلاۃ ایک سورہ بقرہ میں کہا, دوسری جگہ میں کہا کہ ان الصلاۃ, تیسری جگہ میں جا کے کہا. تو سب اکٹھے کر کے ابھی تو نکلا ہوگا شاید کلاسیفیکیشن آف قرآن آپ کو ملتا ہوگا شاید, وہ بہت لوگوں نے لکھا ہے. تو وہ دیکھ کے آپ دیکھیں جب آپ دیکھیے گا کمپلیٹ انفارمیشن آپ کو مل جائے گا کہ صلاۃ کے بارے میں. ہم جو کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لیے بس جو اپنے آپ کو سمجھ لیے کہ ہم بہت کچھ کما لیا, تو دیکھیں ٹیسٹ کر کے اپنا آپ کو دل کے ہاتھ رکھ کے کہ میں نے جو اتنے سال سے نماز پڑھے میرے اندر سے یہ برائی چیز ختم ہوا کہ نہیں. یہ سوچیے ذرا ایک انسان جانماز میں کھڑے ہو کے اللہ سے جب اقرار کرتے ہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات حنیفا وما انا من المشرکین. ہم مشرک شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم کے ساتھ دوسرے کسی کو حکم کو ملانا تو شرک ہے. شرک یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ غصہ نہیں ہوتا کہ تم ہم کو بھی مانتے اور ادھر وہاں مورتی کے سامنے جا کے پوجا بھی کرتے ہو, تو یہ اللہ تعالیٰ غصہ نہیں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے جو حکم دیا ہے زندگی بسر کرنے کے لیے کمپلیٹ کوڈ آف لائف دیا ہے اس کو تم اس کے ساتھ کسی کو ملانے نہیں سکتے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے قریب ایک اسلامی جو ہے دین جو ہے وہ دین ہے. یہ ریلیجن بھی نہیں ہے, مذہب بھی نہیں ہے, یہ دین ہے. تو اس لیے ہم یہ قرآن کے اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ماشاءاللہ. خیر ابھی دوسری بات ہے وہ شادی کے بارے میں. میں نے یہاں پہ شروع میں جب سویڈن میں آیا تو 2-3 شادیاں میں نے دیکھا ہے. تو وہ ایک ساتھ تھا الجیریا کا, تو انہوں نے دیکھا میں جس طریقے سے شادی پڑھا رہا ہے وہ ہم لوگ کے طریقے سے جو پاکستان بنگلہ دیش میں جو ہوتا ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ٹائپ تھا. اور کچھ وہ بتاتے نہیں ہے, بس آیا انہوں نے وہ لڑکی سے بھی کچھ پوچھتا نہیں ہے, خالی لڑکا سے پوچھ لیا کہ تمہارا وہ فلانا سے شادی ہو رہا ہے, تو ہاں ہو گیا بس سائن کر دی. میں نے کہا یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہو. شادی کی ایک کانٹریکٹ ہے, جیسے کانٹریکٹ بٹوین میچیورڈ بوائے اینڈ اے گرل, اور کانٹریکٹ ہونے کے لیے دونوں میچیورڈ ہونا بہت ضروری ہے. بالغیت یہ بہت ضروری ہے. تو ان لوگوں کو اگر پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کس لیے سائن کر رہے ہیں, تو پھر یہ کس قسم کی شادی ہوگا. تو میں نے یہ سوچ کے پھر میں نے قرآن سے پورا شادی کے بارے میں کہاں کہ کیا کچھ کہتے ہیں سب میں نے کلیکٹ کر کے پھر میں نے اپنے طریقے سے شروع کیا. ابھی ماشاءاللہ جتنے یہاں پہ ینگ ہے, اب دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر شادیاں جو ہیں ہمارے مسلمان لڑکا ہوتا ہے, یہ سویڈش لڑکی ہوتی ہے, یا سویڈش لڑکا ہوتا ہے, ہمارے مسلمان کی کوئی لڑکی ہوتی ہے. تو آپ کسی کو یہ بچے اب یہاں پہ بڑے ہوئے, ہم خود نہیں پتا ہے, ان لوگ کیا کہاں سے پتا ہوگا. ہم تو اپنے مسلم کمیونٹی سے آیا ہے جہاں پہ 99% مسلمان ہوتے ہیں, وہاں دیکھیں اس کے باوجود بھی ہمیں کیا پتا ہے کہ شادی کیا ہوتی ہے, وہ قاضی صاحب آ کے کیا پڑھاتے کرتے. تو یہاں پہ یہ بہت ضروری ہے بچوں کو سمجھانا کہ کیوں شادی ہو رہی. پوچھتے ہیں لڑکے لوگ, ہم نے بہت جگہ گیا تو انہوں نے پوچھا لڑکی سے. ابھی پچھلے مہینے میں نے ایک جگہ شادی پڑھا ہے, وہاں پہ وہ لڑکی نے ان کا وہ کہتے ہیں آئی ایم آلریڈی کرسچین, آئی آلریڈی بلیوز ان گاڈ, تو وائی شوڈ آئی بیکم مسلم. تو ابھی کون اس کا جواب دے گا, ہم لوگ خود نہیں پتا تم کو. تو اس لیے میں نے ایک چیز بنایا, اس لحاظ سے میں نے پہلے ان کو سمجھاتا ہوں لڑکے لڑکیوں. پہلے تو بات یہ کہ نیچرلی ہم لوگ مسلمان ہیں, اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں مسلمان, جیسی بھی ہے
पैदाइशी हो ये हो, आके बच्चे लोगों को तो मांगते हैं कि वो मुस्लिम इस्लामिक तरीके से शादी करें, मगर ये लेके बहुत झगड़ा भी होता मैंने देखा है। अब लड़की होता है वो क्रिश्चियन, लड़का होता है मुसलमान घर के, तो वो बाप माँ कहता है कि नहीं लड़की को मुसलमान होना चाहिए या लड़का को मुसलमान होना चाहिए। अब वो लड़का कहता नहीं हमने हमको पता नहीं है क्या मुसलमान होता है। तो इसलिए मैंने एक चीज़ बनाया कि वो उनको पहले बताते कि व्हाट इज़ मैरिज इस्लाम के लिहाज से, उसको निकाह क्या कहते हैं, किसी के लिए करते हैं, इसलिए उसके बाद क्यों ज़रूरी है मुसलमान होना। ये जो हम लोग लफ्ज़ी हो ज़बानी हो कोई बात नहीं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जो पढ़ना ज़रूरी है। हमें तो मैं सच बात मत मैं कहता हूँ, हम मुसलमान में घर में पैदा हो गए, नाम रखा लोगों मुसलमान, बाप दादा को माँ को देखा है नमाज़ पढ़ते हुए, हम भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, मगर कभी कलमा पढ़ के नमाज मुसलमान तो नहीं हुए ना। तो हम लोग पैदाइशी मुसलमान, हम लोग नहीं कहते, हम अपने बारे में कहते हैं। तो मेरा मतलब है कि इसको इन लोगों को भी, इन लोग बच्चे लोग यहाँ पैदा हुए ठीक है, वो बच्चे बाप माँ को देखा है मुसलमान के तरीके से हलाल खाते हैं, हराम नहीं खाते या कुछ करते नहीं है, मगर उन लोग को इतने तो नहीं पता है कि हम क्यों ज़रूरी है कि हम पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बाद भी इसके असर के क्यों पढ़ते हैं, ये भी दो एक रीज़न होता है। कुरान जो है ना, इस्लाम जो है ना, सच ए लॉजिकल दीन जो है ये सबसे दुनिया में फॉर एवरी साइंस तक आपको बता नहीं सकते कि वाई H2 ऑक्सीजन जो है मिलकर पानी क्यों बनेगी, वाई एक कुरान जो कह सकता है कि क्यों करोगे, नमाज क्यों पढ़ोगे, रोज़ा क्यों रखोगे, हर एक चीज़ में लाल लकुम आपने देखा होगा कुरान जो भी आयत पढ़ते होंगे आप कि तुम रोज़ा इसलिए रखोगे ताकि तुम ये बन जाओ, ताकि तुम्हारा ये हो जाए, हज इसलिए करो ताकि तुम ये हो जाए, तुम ये करो ताकि ये हो जाए। दिस इज द लॉजिकल थिंग ऑफ द कुरान। तो कुरान बता देता है कि तुम ये करोगे तो तुमको ये हासिल होगा, और वो प्रैग्मेटिक टेस्ट कहता है, तुम टेस्ट करके देख सकते हो होता है कि नहीं। तो ये अल्लाह ताला इतना कुछ के बावजूद भी हम लोग तो उस तरफ ध्यान नहीं देते। तो मैं बच्चों लोगों को पहले बताता हूँ कुरान, शादी के बारे में, निकाह क्या होता है, मेहर क्या होता है। अभी 2-3 शादियाँ ऐसे हुई है, हम जब गए पढ़ाने के लिए तो वो अभी ये बोलना नहीं चाहिए, पता नहीं अल्लाह आपको माफ़ करे, तो पापा ने कहा कि देखिए शौकत साहब वो मेहर और कलमा की बात मत कीजिए, ऐसे पढ़ा दीजिए बस।